आप तमाम अहबाब का शुक्रिया, रहमत भी बरस रही है और तमाम जो बुनियादी थी डिस्कस हो चुके हैं। मैं सिर्फ एक बात से आगाज करना चाहता हूं कि हल्का LA-14 में ये कहा जाता था और हम भी थे, ये किसी को मुसलसल दूसरी बात नहीं जिताता। यही बात है। 1985 में राजा रफीक साहब जीते, 90 में हार गए, फिर कमर उज़्मान साहब जीते, फिर वो भी यहां से चले गए। अगली बार यासीन साहब आए, अगली बार वो हार गए, और फिर रशीद राबी साहब अगला इलेक्शन हार गए, और फिर राजा शबीर साहब जीते। राजा शबीर साहब को बुरी के रहमत करे, वो से चले गए, और फिर राजा यासीन साहब आए, अगला इलेक्शन वो भी क्विट कर गए, और फिर कर्नल नसीब साहब आए फर्स्ट टाइम। 2011 में कर्नल साहब भी हार गए और कमर उज़्मान साहब। और 2000 में हम ये कहते थे कि LA-14 किसी को दूसरी चांस नहीं देना, यही कहते थे हम, और अल्लाह ने कमर उज़्मान को दूसरे चांस ही नहीं बल्कि 3 नंबर ले गया, और मुकाबला फिर हमारा और PTI में, और फिर 13,000 की लीड थी। लेकिन इस बार ये कहता हूं कि आपकी दुआओं के नतीजे में अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है। LA-14 पहली बार अपने उम्मीदवार को दोबारा 2021 अगले साल जितवाएगा, इसलिए कि इस हल्के का नंबर ही चेंज हो गया, अब ये LA-15 हो गया, लिहाजा LA-14 की सारी रवायात खत्म हो गई है। कुदरत ने हमें सुरखरू करना है अगले साल, इसलिए ये हमारा जो हल्का 1 नंबर आगे गया है, LA-15 हुआ है, क्योंकि LA-15 पहले शर्की बाग था, और शर्की बाग में ये रवायत थी LA-15 की कि वो हमेशा मुसलसल भी अपने उम्मीदवारों को जितवाते रहे। 2011 में सरदार मीर अकबर जीते, और 2016 में भी PMLN के टिकट पे जीते। तो इंशाअल्लाह ये आप उम्मीद रखें, खुशखबरी है आपके लिए कि कुदरत भी, अल्लाह ताला की जात भी आपके साथ है, कि जब वो आपके लिए असबाब पैदा करता है तो फिर आपके हल्के का नंबर चेंज कर देता है, ताकि वो रुकावट जो कि कुदरत की तरफ से इस हल्के में थी वो दूर हो जाए। मैं आज के इस प्रोग्राम का तमाम क्रेडिट अपने मुस्लिम लीग नून की हल्का बस्ती बाग की टीम को देता हूं, चिरांग के साथियों को देता हूं। मैं नाम किसी एक का इसलिए नहीं लेता कि एक हर शख्स की मेहनत शामिल है इसमें, एक एक साथी की और मेरी माओ बहनों की दुआएं शामिल है इसमें, इसलिए किसी का नाम नहीं लेता। लेकिन जो भी काचा, चीड़ान, दूधार, टोपा, गुलस्तान, डांड नीचे, छत्तर और इर्द गिर्द के जितने भी हमारे साथी सेरी पीरा से आए, रेडबंद से आए, वीरपाली से आए, सरोल से आए, बनग्रास से आए, जनूबी बाग से आए, कफलगढ़ से आए, ये तमाम अहबाब, मैं इसलिए हमेशा उस जीत का और उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत का और उस हुकूमत के तामीर और तरक्की के तमाम क्रेडिट ये अपनी हल्का बस्ती बाग की टीम को देता हूं। आज जहां पर सरदार ताहिर इकबाल नहीं है, मैं ये क्रेडिट उनको देता हूं। राजा खिदर रफीक साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, ये मैं क्रेडिट उनको देता हूं। मैं हाजी औरंगजेब साहब को देता हूं, राजा हफीज साहब और हमारे ये सारे साथी जो कि आज इस स्टेज के ऊपर मौजूद हैं, और आप तमाम साथी कि जो पहले दिन हमारे साथ चले और जब 4 साल गुजर जाते हैं तो फिर लोग अगली मंजिलों के मुतलाशी हो जाते हैं। ये रवायत रही है हमारी, लेकिन मुझे खुशी है कि जो चेहरे, जो शनासा अहबाब मेरे साथी 2016 में हमारे हम रिकाब थे, हमारी सफों में शामिल थे, उसमें अल्लाह ताला के फजल करम से कमी नहीं आई, बल्कि वो कारवान बढ़ा है। एक एक साथी मेरा यहां पर मौजूद है, और इंशाअल्लाह चीड़ान के मेरे दोस्तों, आपने और खास करके
मैं यहां पर अब्दुल रशीद राबी साहब का भी शुक्रगुजार हूं और जमात इस्लामी का टीम के, उन्होंने भी हमें वेलकम कहा, हमारे इत्तेहादी हैं वो, हम सब इकट्ठे चले। हमने जो भी तामीर और तरक्की के काम किए, ये मियां नवाज शरीफ का विजन है। हमने वादा किया आपसे कि जो तामीर और तरक्की का पहिया कोहाना के उस पार पाकिस्तान की सरजमीन में जो सदका जारिया कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और पूरे हमारे जो कायदीन है, शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने जो पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की, उसका रेप्लिका, उसकी नकल आपको यहां पर महसूस होगी। हुकूमतें तो 1947 से लेकर 2016 तक भी रही है किसी न किसी शक्ल में, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, मुस्लिम लीग नून को पहली मर्तबा खिदमत का मौका मिला 2016 में। क्या 1947 से लेकर 2016 जुलाई से पहले जो हुकूमतें रही, उन्होंने भी इसी तरह काम किया, या जो मुस्लिम लीग नून के 4 साल हैं उन्होंने काम किया? ये अपने हाथ खड़ा करके बताएं और ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने हम सुरखरू हुए कि नहीं हुए? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सुरखरू हुआ है? क्या शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हुए? क्या राजा फारूक कहते सुरखरू हुआ है? क्या आपका ये भाई सुरखरू है? क्या हल्का बस्ती बाग में हाजी हकीम साहब की सरबराही में बस्ती बाग की तंजीम सुरखरू हुई है? तो अल्लाह ताला का ये करम होना चाहिए, ये उसका करम है हम पर कि हम आजी और इंतसारी के साथ ये कहते हैं, ये खिदमत और तरक्की का ये प्रोग्राम, ये कारवां, ये आगे ही बढ़ता रहेगा, ये पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान वालों ने 2018 के इलेक्शन में लोगों के झूठे ख्वाब दिखाकर महकमा ज़राअत के तावन से वहां पर एक हुकूमत इंस्टॉल की, इलेक्टेड हुकूमत नहीं कहता, इंस्टॉल की, नस्ब की, जिस तरह कोई एटम बम नस्ब करता है, जो कोई ग्रेनेड नस्ब करता है, आईईडीज नस्ब होती है। पाकिस्तान वाले 2 साल में उनका वो जिसको हमारी पार्टी भाई अब तो नहीं उनको आ गई है 2 साल में ही। सिर्फ मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे ऊपर यही था कि जी ये लूट के खा गए, जी चोर है, डाकू है, ये कर गए, वो कर गए। लोगों तारीख को है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत का आगाज 1982 से हुआ। 1982 से लेके आज 2020 है। क्या इन 30 सालों के अंदर आज भी खिदमत का कोई निशान है? तो वो कौन है? मियां नवाज शरीफ है। आज भी उसकी सियासत रेलिवेंट है। उसको जेलों में डाला आपने, पाबंद सलासल किया एक बीमार को, एक मध्यम हुकूमत को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंका। वो आज इलाज और मालजे के सिलसिले में मुल्क से बाहर है, लेकिन उसकी एक तस्वीर आती है तो हलचल मच जाती है। उसका एक बयान, उसकी एक कॉल, उसकी बेटी का एक ट्वीट पाकिस्तान के इक्तदार के ईवानों में हलचल मचा देती है, तूफान मचा देता है। और शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जो टीवी स्क्रीनों के ऊपर आपको महसूस होता है, जो कहते थे कि नवाज शरीफ इररिलेवेंट हो गया। मेरे एक पीटीआई के बहुत बड़े सपोर्टर थे, प्रोफेसर थे, वो बड़े उन्होंने दावे किए हुए थे कि बस जिस वक्त आएगा तब्दीली लाएगा, पता नहीं क्या करेगा। तो पिछले ये कोरोना के बाद जब ठीक हुआ, उनका एक मैसेज मुझे आया, मेरे लिए उन्होंने खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। तो मैंने फिर प्रोफेसर साहब को कॉल की। मैंने कहा प्रोफेसर साहब, आजकल आपकी कोई ट्विटर पे ट्वीट नहीं आ रही और फेसबुक के ऊपर आपकी कोई पोस्ट नहीं आ रही, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि मेरे अजीज शर्मिंदा हूं,
मैंने क्या सोचकर इस बुरी उम्र में लोगों को, पूरे अपने शागिर्दों को मैंने ये बताया कि ये तब्दीली हमारी आएगी, लेकिन तब्दीली ने आकर सबसे बड़ा जो रिटायर्ड तबका था, सफेद पोश तबका, महंगाई की वजह से हमारे घरों के चूल्हे बुझ रहे हैं। जो मियां नवाज शरीफ जिसको चोर और डाकू कहते थे, ये हमें चोर और डाकू कहते हैं, और इनको ये नहीं पता, रोज आईना इनको देखकर हंसता है कि हमारे वक्त में क्या महंगाई का किस तरह उसके ऊपर $1, $1 जो है वो अगर $1 या $2 बढ़ते थे तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पूरी काबीना और इसाक डार साहब अपना सामान उठाकर दफ्तर में बैठ जाया करते थे। जब 100 से लेकर 104 तक डॉलर हुआ तो फिर मियां नवाज शरीफ ने इसाक डार साहब को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि मुझे ये 100 से नीचे चाहिए डॉलर। तो फिर क्या हुआ, 5वां दिन नहीं लगा, चौथे दिन में डॉलर 99 पे आ गया। आज कहते हैं जी मसनूई तरीके से डॉलर को नीचे लाए थे। और भाइयों 99 से लेकर आज 165 रुपए का डॉलर हो गया। पाकिस्तान की करेंसी बेवकूफ हो गई, हमारी इकॉनमी का पट्टा बैठ गया। पाकिस्तान के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गए। लोगों को 50 लाख घर बनाने की वजह से उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। करोड़ों नौकरियां देने की बात थी, आज स्टील मिल से लेकर पीआईए और हर बड़े पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान से जो लोग बेचारे कॉन्ट्रैक्ट में थे उनको वहां से नौकरियों से बरतरफ किया जाता है। करोड़ों नौकरियों का वादा करने वाले इस वक्त तक हजारों लोगों को से रोजगार छीन चुके। आज पाकिस्तान की इकॉनमी जो जंगों के अंदर भी कभी उसका ग्रोथ रेट मंफी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने 1948 की जंग बेसर सामानी के आलम में लड़ी, 1965 में लड़ी, 1971 में लड़ी, लेकिन कभी पाकिस्तान का ग्रोथ रेट मंफी नहीं हुआ। जंगें इकॉनमी को खा जाती हैं, महंगाई जोरों पर हो जाती है। जंगें जब होती है तो अल्लाह माफ करे इतने घरों में लोग अपना सामान बेचने पर आ जाते हैं, लेकिन जंगों के अंदर भी पाकिस्तान का इतना बुरा असर नहीं हुआ। यह पहली मर्तबा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, 74 साल तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। ये जो तब्दीली सरकार
तो मैं कह रहा था कि जंगे मुल्कों के लिए और इंसानियत के लिए जहर कातिल हुआ करती हैं। जंगे मुल्कों को और आवाम को 25 साल 50 साल पीछे धकेल दिया करती हैं। जंग एक होल्लाकी का नाम है, जंग और तबाही और बर्बादी का नाम है। इतनी तबाही और बर्बादी में भी 1948, 65 और 71 में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट कभी भी मंफी में नहीं गया, नेगेटिव नहीं गया। यह पहली मर्तबा हुआ कि इन 2 सालों के दौरान जो मुस्लिम लीग नून ने 2018 में ग्रोथ रेट 5.8 था, 5.8 इकोनॉमी समझने वाले बड़ी तादाद में यहां पर पढ़े लिखे मेरे बहन भाई मौजूद हैं। आज पहले साल में वो 2.2 पे गया और ये साल जब शुरू हुआ तो मंफी में चला गया। ये एक नाअहल हुकूमत का कारनामा और सबूत होता है। कारे सल्तनत हर आरे गरे का काम नहीं है। इसके लिए बड़ी मजबूत, मुस्तहकम, पढ़ी लिखी और एक डेडिकेटेड पुरअज़म टीम की जरूरत होती है। आप इनको देखें, एक तरफ प्रोफेसर एहसन इकबाल था, शायद हकान अब्बासी था जो MIT का पढ़ा हुआ, इसाक डार था, ख्वाजा साद रफीक था, उवैस लजारी था। आज आप देखें कि एक आमर कियानी था, वो दवाइयां बेच के फारूक हो गया। एक जहांगीर तरीन था जिसके जहाज पर चढ़ चढ़ के पाकिस्तान में जमहूरियत का कत्ल किया गया, लोगों के जमीन खरीदे गए, उसको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह उसको फेंक दिया और वो आज लंदन में उसको पनाह नहीं मिल रही। ये असद उमर बहुत बड़ा रस्तू बनाकर सामने लाया गया कि ये एक सुल्तानी फकी के जरिए पाकिस्तान के तमाम मसाइल, बीमारियों का ये हल पेश करेगा और फिर उसी को वजारत खजाना से बेदखल किया गया और फिर मुशर्रफ जोर का अब्दुल हफीज शेख डॉक्टर को। तो कहने की ये बात है कि इनके पास पाकिस्तान के मसाइल का हल तो दरकिनार, इनके पास तो तशखीस भी नहीं है। और इस सारी तबलीग का मकसद यह है कि एक तारीख रात पाकिस्तान में 2 साल से मुसल्लत कर दी गई है और पाकिस्तान के लोग इन 2 सालों के अंदर, मैं उनके मुखालिफिन का जिक्र नहीं करता, मैं उनका जिक्र नहीं करता जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिए, मैं PMLN के मजबूत ठोस वोट बैंक की बात भी नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि जो उनके हमायती थे, जो हर वक्त ट्विटर पे, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर तब्दीली के ख्वाहिशमंद थे, आज वो मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। बड़े बड़े एंकर्स जो 7 बजे से लेकर रात 12 बजे टीवी स्क्रीनों पर विराजमान होते थे और आपको बताते थे कि ये एक दीदावर मसीहा पाकिस्तान में आ रहा है, आज एक एक करके सबने माफी मांग ली है कि हमसे, बाबा हमसे माफी, हमसे गलती हुई, दोबारा नहीं करेंगे। उन्हें गलती गुंजाइश को ना, गलती गुंजाइश को ना, सब एक एक करके अलग हो गए। कोई हमायती उस तारीख रात का अब कोई वारिस नहीं है। जो लोग, आपको पता है कामयाबी के 10 बाप होते हैं और नाकामी यतीम होती है। आज पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत यतीम है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है, उसको कोई पनाह देने वाला नहीं है,
कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है पाकिस्तान के अंदर। और यहां चले पाकिस्तान जिसको 2 साल में जो लोग वहां आग गए, थक गए, बददुआएं दे रहे हैं, जब लोगों के चूल्हे नहीं जलते, जब 2 वक्त की रोटी खाने वाला 1 वक्त की रोटी पर आ गया है, और जो 1 वक्त की रोटी खाता था उसके घरों में फाके। आज वो झोलियां उठा उठा कर इमरान खान और उसको लाने वालों को बददुआएं दे रहे हैं पाकिस्तान में। ये जो महंगाई की लहर जिसका हम भी शिकार हैं, ये उन्हीं की मरहून मिन्नत है। और उस तारीख रात को मेरे कुछ अहबाब नासमझ दोस्त यहां पर मसल्लत करने का ख्वाब देख रहे हैं। आजाद कश्मीर के लोग सियासी शऊर के लिहाज से पाकिस्तान में सबसे आगे हैं, शरअ खानगी और तालीम के लिहाज से सबसे आगे। क्या आप के सामने आप कितने भी प्यासे हों, आपके सामने पानी का गिलास पड़ा और उसके अंदर एक मक्खी गिर जाए, क्या आप अपनी आंखों से देखते हो उस मक्खी को खा जाएंगे? नहीं खाएंगे आप उस पानी को भी गिरा देंगे प्यास के बावजूद। मैं उन तमाम मेहरबानों से यह कहना चाहता हूं, चीड़ान की इस धरती की वसातत से, कि अल्लाह का वास्ता है, यह ना हो कि आप जिस तरह वहां पर लाकर आज अपना सर ढांपते हैं तो आपके पैर नंगे हो जाते हैं, और पैर ढांपते हैं तो सर नंगा हो जाता है। आजाद कश्मीर में ये लोटे, ये नालायक, ये मटके यहां पर नहीं चलते। यहां पर बड़ी बाकिरदार, गैरतमंद और दयानतदार क़यादत चाहिए आपको। क्या आप चाहते हैं कि ये मियां नवाज शरीफ ने जो फंड, जो पैसे आपके डबल किए अरबों में, उसकी रखवाली के लिए हम यहां पर बिल्ला रख लें? दूध की रखवाली पे बिल्ला रख दिए तो वो क्या शुरू करता है? तो क्या हम ये बिल्ले और बिल्लियां रखवाली पे रखेंगे? हम नहीं रखेंगे। इंशाअल्लाह आजाद कश्मीर के लोग दयानत पर बात करेंगे। नुमाइंदा क्या होना चाहिए? नुमाइंदा यह नहीं होना चाहिए कि लोगों को वो गांव की सतह पर तकसीम करे, थाने और कचहरी में उसने टाउट रखे हों, हर गांव के अंदर उसके टाउट के लोगों को लड़ाएं और उनके पैसे जाकर थाने और कचहरियों में जाकर लगवाएं और पीछे उसका बेनिफिशियरी कोई और हो। नुमाइंदा यह नहीं होता कि जो आपकी फंड्स डेवलपमेंट के वो शाम को सरकारी अफसरों के साथ मिल बैठकर कागजों के अंदर भरकर उसको खा जाए। नुमाइंदा ये होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये आपके पैसे हैं, आप इस बात को समझें। मैंने जो काम किया, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये आपके पैसे आप तक लौटाए, ये अमानत थी आपकी, आप तक पहुंचाई है। मैंने और कोई बड़ा काम नहीं किया, इसलिए कि आज तक अगर सड़क बनी है तो उससे कमीशन खाया गया, स्कूल बना है तो कमीशन खाया गया, पानी की टंकी बनेगी और तो और लोगों यहां तो पानी के 2 फुट पाइप के ऊपर भी कमीशन खाया गया। ये हमारी तारीख थी, ये इसको सियासत कहते थे। और फिर क्या, कभी किसी ने बरादरियों के नाम लेने वाले किसी ने दूसरी बरादरी के घर नहीं भरा, कोई नहीं गया। अगर किसी ने अलॉटमेंट की तो उसने अपने बच्चों की किसी ने अगर विरासत आगे दी तो किसी सियासी कारकुन के लिए विरासत खाली जगह नहीं खाली की, अपने बच्चों के लिए जगह खाली की, अपने भाइयों के लिए जगह खाली की। यहां पर पॉलिटिकल जो एडजस्टमेंट हुई, हाजी बाप वजीर एमएलए और पुत्र क्या, पुत्र जी चेयरमैन एमडीए बीडीए सीडीए, दामाद क्या, दामाद चेयरमैन ज़कात। खालसा सरकार की जमीन किसकी?
बेटों की, दामादों की, भतीजों की। नौकरी किसको? अपनी बहू की, मसेरों की, अपने दामादों की, अपने बेटों की, उनकी रिश्तेदारों की, उनके ससुरालियों की। यह सियासत की है यहां पर। और फिर कहा गया कि एक बरादरी की पग को दाग लगने लगा है, खड़े हो जाओ सब। और दूसरे ने कहा नहीं, अगर वो खड़े हो गए तो फिर हमारी पग को भी दाग लगने का अंदेश है। किसी ने किसी गरीब का, किसी ने अमानत जो उसके गांव तक पहुंचानी थी वो नहीं पहुंचाई, जिसने सड़क देनी थी वो सड़क नहीं पहुंची, जिसने खंभा लगाना था वो ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचा, जिसने स्कूल बनाना था। आज 2020 में आप एक हाई स्कूल का मुतालबा लेकर बैठे हुए। कितने कितने वजीर आजम आए, कितने कितने वजीर आए, और यहां इस ग्राउंड में, इस धरती में आपके साथ आपकी बात करके चले गए। किसी को बरादरी के कोई पेट में मरोड़ नहीं उठा। किसी ने यह नहीं सोचा कि मेरी बच्चियां तालीम की वजह से रह जाएंगी पीछे जिंदगी की दौड़ में। किसी ने नहीं कहा कि बुजुर्ग आज कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट क्या लाए। मैं उस पर बात इसलिए नहीं करता कि जो मेगा प्रोजेक्ट आप लाए और आपकी इंटेंशन भी मुझे बता दें। आपने यूनिवर्सिटी यहां पर लाई, शुक्रिया आपका। एक कमरे के ऊपर आपने यूनिवर्सिटी बनाई। आज उसकी जमीन के लिए मैं और मेरे साथी मुस्लिम लीग नून कोशां है, उसको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपने मीठा मीठा मलाई खाई। आप जाकर वहां पर यह तो देखें कि वहां मुलाजमतें किसको मिली है। वो जो यूनिवर्सिटी आई, क्या उसमें किसी गरीब को कोई रजिस्ट्रार भर्ती हुआ, कोई चपरासी भर्ती हुआ, कोई ड्राइवर ही भर्ती हुआ? कौन लेक्चरर लगा, कौन प्रोफेसर लगा, कौन डॉक्टरेट की डिग्री जिसके पास नहीं थी वो भी आके लग गया। आपने तो अदारों को इस्तेमाल किया, आपने तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाकर रख दिया मुकद्दस तालीमी अदारों को। आपने मेरिट का ख्याल नहीं रखा। आपने अंधे भी लगाए, लंगड़े लगाए। मुदा फिर रिजेक्ट हुआ है अन्नेवाह, सूदा फिर रिजेक्ट हुआ है अन्नेवाह। और सुई में धागा डालने वाली नौकरी पर अन्ना ही कलेक्ट हुआ है अन्नेवाह। यहां पर सुई में धागा डालने जिसकी ड्यूटी थी वहां पर अंधे भर्ती किए गए। ये हमारे सामने, हमने नहीं निकाला इसलिए कि हमने किसी का चूल्हा नहीं बंद करना। जो लग गया वो लग गया, अल्लाह रिस्क देने वाला है। तो मैं, ये आपकी तारीख थी, इसको आप सियासत का नाम दे रहे थे। यहां पर अंधेरों का राज रहा, बिजली नहीं पहुंची, इसको आप सियासत का नाम दे। आपके घर में तो जनरेटर चलते थे, ये बेनजीर पैलेस में तो आज भी सरकारी जनरेटर चल रहा है। जब पूरी जगह, पूरे बाग में लोड शेडिंग होती है तो सदन गली वालों ऊपर थोड़ा सा अगर सरदार साहब हो तो वहां पर नजर डाल, वहां रोशनियां जगमगाती हैं। ओ भाई यार 50-60 हजार रुपए का अपने पैसों से एक जनरेटर ले आओ, अल्लाह का वास्ता है। वो BHU का जनरेटर वापस कर दो भाई। रोशनी भी सरकारी, गाड़ी भी सरकारी, और भाई ड्राइवर भी अभी तक सरकारी है। भाई खुदा का नाम लो, नौकर भी सरकारी। और सरकार के बगैर तो आपका गुजारा नहीं चलता। आप तो शायद नाला ना बांध सके सरकार के बगैर। सरकार आपकी मजबूरी है, आपकी दुकानदारी है सरकार और सियासत। आप इलेक्शन खिदमत के लिए नहीं लड़ते, आप इलेक्शन इसलिए लड़ते हैं कि लोग आपको फंड करें। यह आपका कारोबार है, इसमें मेरी और आपकी बिरादरी इस्तेमाल होती है। नींद तारीख गांव में मारे जाते हैं लोगों की सियासत पर और उनके कारोबार पर और उनकी आन औलाद के कारोबार पर। हफीज साहब ने जिक्र किया, ये बड़े बड़े मेरे भाइयों ने अपनी विरासत की पग मेरे सर पर रखी और
आज चीड़ान के इस धरती पर यह कहता हूं कि जब मैं ये समझूंगा कि मेरी सेहत मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं डिलीवर नहीं कर सकता, मैं बदयानत हो गया हूं, मैं सियासत नहीं करूंगा। और जो पग मेरे सर पर रखी वो मैं अपने बेटे के सर पर नहीं रखूंगा, ना उसको अपने किसी भाई के सर पर रख के जाऊंगा। यही अपनी टीम है जिसने मैं किसी का एहसान रख के नहीं जाऊंगा सियासत में। मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूं कि या अल्लाह मौत से पहले मुझे इतनी मोहलत देना कि मैं एक एक अपने कारकुन का, एक एक साथी का जो मैं मकरूज हूं 2016 का, मैं कर्ज वापस लौटाकर इस दुनिया से उस धरती के अंदर चला जाऊंगा। मैं अपना खानदान नहीं पालूंगा आपके पैसों पर, मैं ज़कात के पैसों पर अपनी गाड़ी का पेट्रोल नहीं चलाऊंगा, मैं बैतुल माल और खालसे की जमीनें ऐलान नहीं करूंगा। मैंने एक लिस्ट भी दे दी थी, सब कच्चे इस चीज का नाम लें, सब ने अल्लाह ताला के फजल करम से एक एक ने वहां पर ऐसे ऐसे बदयांती के एफिल टावर खड़े किए हैं, वहां पर मीनारे पाकिस्तान बदयांती के खड़े हैं। वहां उस लिस्ट को पढ़ ले एक दफा कि यतीमों, गरीबों और बेजमीनों को जो हक था उनका, वो जमीन वो उन लोगों के नाम अलाट की गई, बेवाओं की, जिनके पास आज भी इस रियासत में बेशुमार लोग महाजिर हैं, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, उनके पास जमीन नहीं है कि वो 4 या 5 मरले की जगह पर वो अपना वो आशियाना अपना घर तामीर कर सके। लेकिन ये बड़े बड़े राजों, महाराजों और सरदारों की जो कि माजी में रहे हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता कि ये सियासी बात हो जाएगी। एक लिस्ट मैंने दी है, ये बल्दिया की दुकानें जो हैं, ये दूसरी लिस्ट भी मैंने दी। ये आप अंदाजा लगाएं ये किस किस को अलाट हुई हैं। ये कोई बड़े कोई अरबों खरबों के करप्शन नहीं है, ये ज़हनी करप्शन है कि रेडी भी देनी है तो अपने बच्चे के नाम देनी है। ये ज़हनी करप्शन है, उसको फर्क नहीं पड़ता, कमर ज़मान को फर्क नहीं पड़ता कि वो एक दुकान अपने बेटे के नाम करे, बल्दिया की, अल्लाह की कसम नहीं फर्क पड़ता। सरदार साहब के साथ पूछते हैं जो है ना, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि फतूर कहते हैं पेट की आग तो मैं बुझा सकता हूं, ये जो ज़हनी मुफलिसी है उसको कहां खत्म करूं। ये जो ज़हन के अंदर करप्शन, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसी मेरे साथी ने कहा जी कि हम अल्लाह माफ करेंगे, उन्होंने कहा जी यहां पर बड़ी करप्शन हुई है वस्तीबाद के अंदर, और आजाद कश्मीर में क्या कौन रहा है जो करप्शन के बानी हैं, जिन्होंने आजाद किया करप्शन, वो हमारे गिरेबान पकड़ेंगे। हमारे तो दामन साफ है, दिमाग के अंदर उनके करप्शन है, वो नहीं रह सकते। तो इसलिए लंबी बात हो गई कि ये तारीख रात मुसल्लत करने के लिए आप तैयार हैं। पीपल्स पार्टी की कहानी खत्म हो चुकी है। पीपल्स पार्टी अब वफाद की जमात नहीं रही, आपके मुकाबले में पीपल्स पार्टी नहीं है, आपका मुकाबला नहीं है मेरे साथियों। आपका मुकाबला नटकू और लोटू के साथ नहीं है जो आज किसी के कंधे पे सवार होकर यहां हर रोज जिस तरीके से आप तमाशा देख रहे हैं, इस्तकबाल पर इस्तकबाल। वो कहते हैं अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं मरने से पहले लोगों को बेनकाब करके जाऊंगा, और जो इस दुनिया में जिसको छोड़ूंगा तो फिर क़यामत के दिन उसके हाथ पैर गवाही देंगे। ऐसा ही होगा। मौलाना राज यहां पर बैठे, वहां कुछ चीज छिपा सकेंगे? कोई गुनाह, कोई ऐब, कोई बदयांती, कोई जुल्म, कोई किसी की जमीन, किसी गरीब को महरूम किया गया है, क्या अल्लाह के यहाँ जब क़यामत के रोज़े महशर हम खड़े होंगे तो अल्लाह अपने अल्लाह से कुछ चीज छिपा? इसलिए कि हाथ, पांव, जुबान, आंखें ये गवाही देंगे अपने जिस्म की। वो तो दूर सियासी लिहाज से, यहां घर
लड़के जो है एक दूसरे की गवाही दे रहे हैं। बाप कहता है मेरा बेटा एमपीएम का टेररिस्ट है और वो छुचोरा है। इस सियासत में ऐसी कौन सी कशिश है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे ये बताए कि ऐसी कौन सी कशिश है कि सियासत की खातर एक बाप अपने बेटे को कहता है कि तुम छुचोरे हो, अपने खून को कहता है कि तुम टेररिस्ट हो, तुम उछल कूद करते हो, तुम 2 नंबर आदमी हो, तुम्हें बाप की खानदानी और सियासी विरासत से महरूम करता हूं मैं। ये कहा या नहीं कहा? और बेटा कहता है कि बाबा सठिया गया, बुढ़ा हो गया, पागल हो गया। बच्चा और बूढ़ा एक जैसे हो जाते हैं। ये जिस तरह क़यामत के दिन एक दूसरे की गवाहियां देंगे, हाथ और पांव, बाप की गवाही बेटा देगा कि हाँ ये पागल। आप एक पागल को जिसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो जाए उसको नुमाइंदगी दे सकते हैं कि वो आपकी बस्ती बाग जैसे बाशऊर लोगों की नुमाइंदगी पागल करे कहीं जाके, कोई बददियानत करे, कोई लूट मार का सरदार करे, आप दे सकते हैं? कोई डाकू आपकी नुमाइंदगी करे, कोई चोर आपकी नुमाइंदगी करे, ज़कातखोर आपकी नुमाइंदगी करे, कोई एमपीएम का टेररिस्ट करे, कोई पागल करे? नहीं दे सकते। एक बाशऊर और हमाजहद महाजू के ऊपर नजर रखने वाला नुमाइंदा आपको चाहिए, जिसकी दयानत के ऊपर आपको शक ना हो, जिसने अपने अमल से साबित किया हो कि वो जो कुछ आपकी अमानतें हैं वो आप तक लौटा रहा है। तो आज इनकी एक की भी और दूसरा, एक पार्टी से अब दूसरी पार्टी की तरफ छलांग लगाने के लिए तैयार है। पीपुल्स पार्टी वफाक की पार्टी नहीं है और अब अगले 20, 25, 40 साल तक पीपुल्स पार्टी आजाद कश्मीर में उसका बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है। परिंदे उड़ने के लिए तैयार हैं आशियाने पे, नई मंजिलों की तरफ जाएंगे। कोई हमारे रास्ते में भी है। और दूसरा, ये मैंने आपको खुद ही बता दिया, एक कहता है पागल है, दूसरा कहता है छिछोरा है। हम नहीं कहते, हमारे लिए एक भी काबिल एहतराम है और दूसरा भी काबिल एहतराम है। सियासत में ये गंदी रवायत आपको, आपके खान को, आपके खानदान को मुबारक। मैं और मेरे साथी इज्जत नफ्स का ख्याल रखेंगे, आप जनाब के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। 2 रोटी होगी तो उसको भी बांट कर खाएंगे, 1 रोटी होगी उसको भी बांट कर खाएंगे, और फाका होगा वो भी बिस्तर का होगा। तो इन छिछोरों से भी होशियार रहना है, जो पागल हो चुके हैं उनसे भी होशियार रहना है, जो चोर और डाकू हैं उनसे भी होशियार रहना। सब आपको लूटने के लिए मचानों पे बैठ चुके हैं। कहते हैं मुश्ताक मिनास हल्के में आते ही नहीं। मैं उनसे ये कहता हूं, बच्चों अगर मैं हल्के में अभी आता ही नहीं हूं तो एक एक गली के अंदर से आवाज निकलती है कि मेरे घर तक मुश्ताक मिनास, चाहे वो पाइप की सूरत में है, सड़क की सूरत में है, सोने की सूरत में है, स्कूल की सूरत में है, वहां पर मेरी हाजिरी लगती है कि नहीं लगती? तो डरो उस बात से यार, मेरा आप मेरे अल्लाह से डरो, उस वक्त से डरो कि जिस दिन मुश्ताक मिनास आपके सर पर आकर बैठ जाए। मैं तो आपको, मैं कहता हूं, मैं दूर से ही आपका, मैं कहता हूं पहले इस चीज का मुकाबला करो। जिस दिन में आपके सरों पर आप बैठ के मैंने सवारी शुरू कर दी ना, अल्लाह के अजाब की तरह डरना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर खन्नास था, खन्नास। आप खुदा बन बैठे थे यहां पर। आप लोगों को अहलियत और मेरिट की बुनियाद पर नहीं, आप लोगों को इस बात पर देखें कि इसके पास वोट बैंक कितना है। गरीब आदमी तो आपकी आंख में ही नहीं बैठता था। आप तज़ीक अमेज़ लहजे में उसका जिक्र करते थे।
आप इंसानों को तकसीम करने की बात करते थे, आप बड़े और छोटे कबाइल की बात करते थे। अल्लाह ताला ने आपको, मेरा नहीं कमाल इसमें, मेरे साथियों का कमाल, अल्लाह ताला ने आपको सजा दी है। मैं अब भी कहता हूं आपको अल्लाह का वास्ता कि तौबा कर ले। कोई यहां पर खड़बेन नहीं है। ये लोग जिसको चाहते हैं उसको सर पर बैठाते हैं, जिसको नहीं चाहते तो तीसरे नंबर पर, कितने नंबर पर? तीसरे पर। उसके बाद कौन सा नंबर आता है? और चौथे के बाद कौन सा आता है? आप तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे से। आप एक दूसरे के गले फाड़ रहे हैं, तीसरे और चौथे। आपके साथ हमारा मुकाबला ही नहीं है। तौबा ताइब करें। एक कहता था कि जी मैं ये राजा खुर्शीद और मुश्ताक मिराज के लिए जाकर मैं हल्के में अपना कैंपेन करूं, ये इनके लिए आज कहता है यार खुदा की कसम, ये गली गली में ना हमारा हमारे साथ पता है तो ये इम्पैक्ट है। आज कहते हैं मैं बस्ती से नहीं, ना बस्ती, मैं शर्की से मेरी बात करें, मैं अक्टूबर में 20 अक्टूबर में ऐलान करूंगा, मैं शर्की टांगे इस तरह काम और छुछोरों और बेजमीरों का मैं नाम ही ले लूं। यहां पर भी कई रोशनदान खुले हुए हैं जो लोगों को आटे के तोड़े के ऊपर खरीदना चाहते थे, जिन्होंने यार इतनी क्या कम कीमत। हमने आपको तख्त पर बिठाया, उधर एक फंक्शन हुआ, वो किस पेपर, वो फटे के ऊपर ना नीचे से पता नहीं मेघ लगी हुई थी या किस तरह, बार बार कभी इधर कभी उधर। मैंने कहा यार हम तो अपने बुजुर्गों को इज्जत देते हैं, अपने साथियों को इज्जत देते हैं, आप किस चक्कर में ये पड़ गए? ये रोशनदान बंद होने वाले हैं बेचारे। ये जिस तरफ जाते हैं आप अंदाजा लगाए। चले छोड़े यार, किसी की क्या गिबत, हमारे पास अपना इतना कुछ है बताने का, पॉजिटिव। तो इनकी बातें यानी इंटरटेनमेंट की हद तक मैं बता सकता हूँ, काफी सारे आपको लतीफे सुना सकता हूँ, आपको खुश कर सकता हूँ, आपको हंसा सकता हूँ इनकी एक एक बात से। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये भाग जाए, इनको खड़ा रखना है थोड़ा थोड़ा। इनको भी ना, रोशनदानों को भी आवाज दें, उनको कहें तुम भी बड़े लीडर हो। बेजमीरों को भी कहें कि आप जैसा बंदा ही कोई नहीं है। इनको खड़ा रखना है, भागने नहीं देना है इनको। ये जो छुचेरे हैं इनको भी किसी दिन आके ना 2-4 साथियों को लेके गले में इनके भी हार जो है ना डलवा लिया करें। भागे ना, ये ना उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हमारे पास अपने काम किए हुए उनकी इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से शुरू करें, फारूक हैदर से शुरू करें, यहां तक शुरू करें। अपना ये 10 घंटे हम बयान कर सकते हैं कि हमने क्या किया। यहां स्कूल बन रहा है, वहां BHO बन रहा है, उधर सड़क बन रही है, ऊपर जो है इंशाल्लाह नए मंसूबे हैं। साथ ये आप ये मखदूम कोर्ट वाले हैं, ये हर बार झांसे में ये मेरे साथी जो है ना, किधर गए मुश्ताक साहब, ये बेचारा सरा में आवाजें दे रहा है कि समझ जाओ भाई। कुछ लोग बाग शहर में जाकर इनके गांव का सौदा कर देते हैं, जिनको ये भी नहीं पता, यानी वो सौदा उधर करते हैं और 5 साल इन बेचारों को पसमानगी की चक्की में डाल देते हैं। ये मुजम्मल है, वहां पर बेशुमार साथी हैं, नसीर है यहां पर होगा बैठे होंगे। यानी लोगों को कि हमारी किस्मत के ऊपर आसमान दिए। मैं खुद किधर रहता हूं, मैं खुद अफीजर कॉलोनी रहता हूं, इकबाल कॉलोनी में रहता हूं, मैं बड़ा प्रोफेसर हूं, निका सेक्रेटरी हूं, लेकिन सौदा तुम्हारे वोट का करूंगा। तुम मेरे गुलाम हो, गुलाम इब्ने गुलाम हो, तुम्हारी नस्लों की भी सौदागरी मैं करूंगा। यहां पर मैं वकील कोई बन जाऊंगा, कोई किसी जगह पर अफसर लग जाऊंगा, कोई मैं ठेका यहां से ले लूंगा, कोई आपकी जो है ना रिश्ता अच्छा ले लूंगा, लेकिन आपकी कीमत पर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 21वीं सदी है। मैं बात लंबी हो गई,
एक एक गांव के अंदर हमारी बातें, हमारे मंसूबे, हमारी स्कीमें, हमारा कार्यक्रम इज्जत के साथ, सुरखरू के साथ लोगों को बताने के लिए तैयार है। बिल्कुल बारिश आ गई है। आखिरी बात, बच्चियों आपको मुबारक हो, आपका स्कूल हो गया।